एक एक किसान को 10-10 पुलिस वाले घेर कर कमर में सिर पर लाठियां मार रहे हैं। क्या पुलिस बर्बरता पे उतर आई है? क्या पुलिस ने तालिबानी रूप धारण कर लिया है? अपनी ही जनता को, अपने ही भाइयों को सिरों में किस लिए मारा जाता? जान से मारने के लिए। इन्होंने बीजेपी को गुलाम बना रखा है। बीजेपी का कौन सांसद बोल रहा है? मोदी की गुलामी स्वीकार करने वाले गुलाम रखे हुए हैं जो बस उनके आदेश पर और उनके हिसाब से चलते हैं, और कोई भी पढ़ा लिखा और सभ्य समाज का व्यक्ति गुलाम नहीं हो सकता। बीजेपी की सरकार है तो क्या उनको आज किसान दिखाई नहीं दे रहे क्या? अगर वो नेता होते तो दिखाई देते, गुलामों को दिखाई नहीं देती। वो उनके हिसाब से जो चीज़ है वो उसी में अपना गुजारा करते हैं। हाँ, आप जाइए और किसानों को सिर फोड़िए। अरे भाई, बातचीत का दौर आप ख़त्म कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में किसानों की भलाई के बिल आप समझा रहे हैं, उनको सिर में लठ मार के समझा रहे हैं। चाहते क्या हैं आप? जिन लोगों को ये छेड़ रहे हैं इनकी हैसियत नहीं है ये इनसे लड़ सके, काबू नहीं कर पाएंगे। देश में जनता का राज है। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की बात कह रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, इनको लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता जाग चुकी है और गुलामों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल जुबेर जी, सुनियोजित घटना थी, ऊपर से आदेश था, नहीं तो अभी तक उस एसडीएमके के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्यों उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हो रहे? क्यों उनको सस्पेंड नहीं कराया जा रहा? मान लिया हमने, सरकार की मान लेते हैं, चलो किसान काबू में नहीं आ रहे थे। आप वीडियो देखिए, एक एक किसान को 10-10 पुलिस वाले घेर कर कमर में सिर पर लाठियां मार रहे हैं। अब तो वीडियो में आ भी गया, आदेश दिए हुए हैं। जब भी पुलिस को आदेश कानून के तहत ये होते हैं, लाठी भी मारी जाती है तो कमर से नीचे मारी जाती है, सिरों में लाठियां। जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है डीएम का, उसमें डीएम ने खुद कहा है कि सर फोड़ दो किसानों का। हाँ, तो उसने आदेश दिया, उसके ऊपर उसके आकाओं ने आदेश दिया। जिन्होंने आदेश दिया आज वही तो सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। वो सस्पेंड कैसे करेंगे? क्योंकि ये बात तो सबको पता है, आदेश उन्होंने नहीं दिया है, नहीं तो वो सस्पेंड हो जाता। और आप एक खास बात देखिए, मैं वहीं था, करनाल पंचायत में था, सभी घायल साथियों से मिला। घुटनों से नीचे पैरों पर चोट ज़्यादा किसी को नहीं है, सबसे ज़्यादा चोट सिरों में है। हर एक को, जिसको भी देखोगे, जो किसान शहीद हुआ है उसके सिर में भी 40 टाके थे। जिसको चोट लगी है सबको सिर में लगी है। क्या पुलिस बर्बरता पे उतर आई है? क्या पुलिस ने तालिबानी रूप धारण कर लिया है? अपनी ही जनता को, अपने ही भाइयों को सिरों में किस लिए मारा जाता? जान से मारने के लिए। जान से मारने के लिए छाती से ऊपर वार किया जाता है। तालिबानी हरकत है ये। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और उनकी आदेश से है। मैं कहता हूं सरकार की इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और घटना की भरसक निंदा करनी चाहिए। डीएम की आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसको संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो तो चाहती है। उन्होंने जानबूझकर लाठी मरवाई है। देखा नहीं, वहाँ किसानों के साथ दलित भाई हैं, हमारे साथ आंदोलन में दलित किसान है, उसके सिर में 25 टाके हैं। सभी को, जितने आप जाके देखिए जुबेर भाई, मैं कहूँगा आप करनाल जाइए, हर एक के सिर में चोट है, सिर में, कमर में चोट है, उससे नीचे चोट ही नहीं है। ये जो भी जिस तरह से बर्बरतापूर्वक किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, क्या ये डराने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि 5 तारीख को आप लोग एक महापंचायत का घोषणा कर दिए, महापंचायत, उससे पहले किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना, ये क्या आपको डराने की कोशिश है कि पीछे हट जाए? देखिए, कोशिश तो मैं नहीं कह सकता क्या कोशिश है। सरकार पहले भी कोशिश कर चुकी है, ठीक है। 28 जनवरी को की, उसके बाद यहाँ 30 जून को की, उसके बाद अब ये फिर 28 तारीख ही उस तारीख 28 जुलाई को यहाँ ना 28 अगस्त को यहाँ की करनाल में। लेकिन हमारी पंचायतों को कोई रोक नहीं सकता। 2 तारीख की अभी संभल में भी पंचायत है, 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में पंचायत है, और 6 तारीख तक का हमने सरकार को समय दिया है। या तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो,
जो भी अफसर थे, जो जांच में थे, जो डीएसपी एसएचओ जो भी वहाँ थे, जिन्होंने ये कार्य किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। जब किसानों के ऊपर लगातार हमले जब हो रहे हैं, चाहे किसान हो, बहुत से लोग, दलितों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों पर हमला हो रहा है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विपक्ष में हैं, वो भी आपके साथ खड़ी होती नजर नहीं दिखाई। नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं? कांग्रेस पूरा साथ दे रही है, पूरा विपक्ष साथ खड़ा है। लोकदल, मैं खुद लोकदल से हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, तो हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी वर्सेस विपक्ष, ठीक है। देश को बचाना है भाई, देश देशवासियों से बनता है। हिंदू मुसलमान धर्म जाति के आधार पर बांटने से नहीं बनता। देश को एकता के धागे में पिरोना पड़ता है, जो किसान पिरो रहा है। किसान किसी को बांट नहीं रहा, किसान में जो किसान है वो किसान है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। किसान तो किसान ही है और किसान ही आज देश की लड़ाई लड़ रहा है। आप देखिए ना, वहाँ जहाँ जब उनके सिर फाड़े गए, कौन आया? सरकार ने कम से कम, जो मोदी जी छोटी से छोटी घटना की निंदा करते हैं, अब कहाँ है? उन्होंने, किसी ने, मोदी ने कहा हो, अमित शाह ने कहा हो, किसी ने कहा हो, बीजेपी के ही सिर्फ कहें तो गवर्नर जो मेघालय के हमारे महामहिम, उन्होंने ही कहा है बस। और किसने कहा है? किसानों के ऊपर भाई इतना जुल्म कर रहे हो आप, लाठी से मारना सरासर उनको मौत की सजा देने के समान है। क्या समझेंगे आप इसे? लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था होती है क्या? पिछले 10 महीने हो रहे हैं आपको यहाँ पर बैठे हुए दिल्ली के अलग अलग वार्डों पर, किसान की बातचीत सरकार से पूरी तरह से बंद, और 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, और ये किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में किस तरह देखने को मिलेगा, और क्या सरकार चुनाव के नज़दीक आते वक्त आपसे बातचीत करने का मूड बनाएगी क्या? देखो, वो क्या रणनीति बना रहे हैं उसकी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, पंजाब से भी। आने वाले जो 5 स्टेट हैं वो कहीं पे नहीं रहेगी बीजेपी, ये आप देख लीजिएगा। हाँ, किसान परेशान है, अभी भी आप देखिए, इधर घुमाइए कैमरा, बारिश हो रही है, ठीक है। पीछे भी पानी भरा था सुबह, हमें घुटने घुटने तक यहाँ पानी में बैठे हैं। सर्दियों में भी हम यहाँ बारिश में बैठे थे, 2 डिग्री टेम्परेचर में भी रहे, आज 40 में भी रहे, अब फिर से सर्दी आने वाली हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, हम कौन हैं भाई? अगर सरकार देशवासियों की और जनता की होती है लोकतंत्र में, तो उनकी सुनाई क्यों नहीं की जा रही है? और अगर हम पाकिस्तान से आए हैं तो हमारा भाई पासपोर्ट देख लो, फिर हमें दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठने की इजाज़त क्यों है? आए सरकार, लेकिन ये सरकार को हम चेतावनी देते हैं, सरकार ने कोशिश बहुत की है, हर बार हम सिर पे लाठी खाने के लिए नहीं है, हमारे पास लाठी भी है, हमारे पास जेड़ी भी है। और ये जो बार बार जलियांवाला बाग की ये घटना कर रहे हैं, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, अगर इससे उधम सिंह पैदा हो गए तो, भगत सिंह पैदा हो गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार को धमकी दे रहे हैं सर? नहीं, धमकी नहीं दे रहा। क्या वो धमकी थी? क्रांतिकारियों को, शहीदों को आज क्यों फूलमालाएं चढ़ाती है सरकार? नहीं थे क्या? क्रांतिकारी पैदा कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं। शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कहाँ से पैदा हुए थे? आप बताइए मुझे। अगर जलियांवाला बाग नहीं होता तो क्या क्रांतिकारी पैदा होते? क्या वो जनरल डायर को मारते? क्या, किस लिए? ऐसी जो घटनाएं घटिया होती हैं, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे वो बेलगाम अफसरशाही के माध्यम से हो, लेकिन यही घटना उत्तरदायी है। सरकार जो अभी रूल कर रही है, क्या जनरल डायर जैसे उनको आप देखते हो आप? हाँ बिल्कुल, जनरल डायर नहीं, मैं हिटलर कहूँगा, तानाशाह, क्योंकि डायर तो बहुत छोटा था जिसने आदेश दिए, ठीक है, उसको तो आप तुलना किसी छोटे अधिकारी से कीजिए, लेकिन हिटलर जैसे तानाशाह हैं ये, और इनकी तानाशाही बहुत जल्दी ख़त्म होगी। 2 व्यक्तियों ने तानाशाही करके, आप कांग्रेस की और देश की कह रहे हैं, इन्होंने बीजेपी को गुलाम बना रखा है। बीजेपी का कौन सांसद बोल रहा है? जब बीजेपी के गवर्नर एक मेघालय से जो हैं महामहिम मलिक जी, वो बोल रहे हैं कि गलत घटना हो रही है, और बार बार सरकार देख रही है कि जब जब किसानों को छेड़ा है आपने, तब तब किसान आंदोलन उग्र हुआ है। अगर 10 सितंबर 2020 को पीपली में लाठीचार्ज नहीं हुआ होता तो ये आंदोलन यहाँ नहीं होता। सरकार बार बार लाठीचार्ज करके किसानों को उकसा रही है। अरे भाई, हमें बिल नहीं चाहिए,
आज से पहले कभी आपने देखा है किसी सरकारी इनके भला करके, अरे किसानों हम आपका भला कर रहे हैं, और भला किस लिए समझा रहे हैं? वो सिर में लठ मार के भला समझा रहे हैं। देखा है कहीं किसी देश में, दुनिया में, कि सरकार ने ऐसे भलाई समझाई हो? सर, अभी आपने कहा कि बीजेपी के नेता को गुलाम बनाकर रखा गया है, तो अभी एक आदि नरसंबा सरस्वती एक है, सन्यासी हैं, उन्होंने बीजेपी की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तमाम महिलाएं जो आज बड़े पदों पर हैं, वो एक मर्द नहीं कई मर्दों के साथ जा करके, उनके पास जा करके ये मकाम उन्हें मिला है। देख, ऐसी गालियां देना कितना शोभनीय, और ये तमाम बीजेपी की जो महिला नेता हैं आखिर क्यों चुप हैं? देखिए, ऐसी घटिया सोच पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है? उन्होंने ही ये गलत किया है जिन्होंने कहा। इसी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी खराब हो रही है, क्योंकि उन्होंने देश में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता नहीं रखे, मोदी की गुलामी स्वीकार करने वाले गुलाम रखे हुए हैं, जो बस उनके आदेश पर और उनके हिसाब से चलते हैं। और कोई भी पढ़ा लिखा और सभ्य समाज का व्यक्ति गुलाम नहीं हो सकता। वो देश के प्रति उसकी विचारधारा होती है, वो सत्य बोलने वाला होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे आज के सारे नेता, आप खुद समझ सकते हैं वो किस मानसिकता के नेता हैं। उस महिला के खिलाफ अगर जो तमाम बड़ी बड़ी बीजेपी की महिलाएं हैं, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे सांसद मीनाक्षी लेखी हो जाएं, चाहे स्मृति ईरानी हो, तमाम महिला नेता हैं जो गवर्नर भी रही हैं, मुख्यमंत्री भी रही हैं, आनंदीबेन पटेल की बात कर ली जाए, ये तमाम बड़ी नेता हैं बीजेपी की, लेकिन ये लोग एकदम चुप हैं। तो इसका सवाल मैं पहले ही दे चुका हूँ। दबाव है क्या इन लोगों पर? हाँ, दबाव क्या, मैंने बताया गुलाम आवाज नहीं उठाता। अगर ये खुल के होते तो क्या किसान 1 साल से यहाँ परेशान हो रहा है, इनको दिख नहीं रहा क्या? इस किसान के बल पर जो सरकार बनाई है, सत्ता में आए हैं, ये बीजेपी की सरकार है, तो क्या उनको आज किसान दिखाई नहीं दे रहे क्या? अगर वो नेता होते तो दिखाई देते, गुलामों को दिखाई नहीं देती। वो उनके हिसाब से जो चीज़ है वो उसी में अपना गुजारा करते हैं। उस बयान के बाद कल फिर एक बयान और अति सरस्वती का आता है, और वो बयान की जो उन्होंने कहा है उसे पूछने में मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने ये कहा, मत पूछिए जुबेर जी, मैं कहूँगा आप ऐसे जो हम मानसिकता वाले लोग हैं ना, आपका और हमारा वो स्तर ही नहीं है कि हम ऐसे लोगों की बातें करें, ठीक है? बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं वो, हमें अच्छा नहीं लगता हम उनकी बात करें। गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? जो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मर्द हैं वो सीना तान के चलते हैं। गिरफ्तारी इसलिए नहीं होती, गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होती, वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी आजकल संरक्षण देती है जो गलत करते हैं। जैसे अभी एसडीएम को संरक्षण दिया, वहाँ पुलिस वालों को संरक्षण दिया कि हाँ आप जाइए और किसानों को सिर फोड़िए। अरे भाई, बातचीत का दौर आप ख़त्म कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में किसानों की भलाई के बिल आप समझा रहे हैं, उनको सिर में लठ मार के समझा रहे हैं। चाहते क्या हैं आप? अगर ये किसान खड़े हो गए ना, मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा सरकार को, हमारे महामहिम गवर्नर साहब भी समझा चुके हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही है। जिन लोगों को ये छेड़ रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है ये इनसे लड़ सकें, काबू नहीं कर पाएंगे। देश में जनता का राज है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बात ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिठा लें। जो इनको बार बार तानाशाही की आदत हो गई है, इनका दिमाग में भ्रम की स्थिति हो गई है। 5 तारीख को जब आपने एक कॉल दिया है मुजफ्फरनगर में, जो एक बड़ी पंचायत किसानों की होने वाली है, किस तरह की तैयारी है? क्या उस किसान जो पंचायत होगी उसमें तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे जो किसानों के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की जा रही है? बिल्कुल उठाए जाएंगे, और यूपी का मिशन शुरू किया जाएगा। और देखेंगे यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की बात कह रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, इनको लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता जाग चुकी है और गुलामों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। वो तो कह रहे हैं हम 300 प्लस लेके आ रहे हैं। अरे झूठ बोलना काम है दोस्त उनका, जो बात बोले आप उससे उल्टी मानना करें। सर, लगातार जिस तरह से किसानों के ऊपर जो ये विक्षुब्ध घटना हुई, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ये तमाम मुद्दे गायब रहते हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही। इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहते हैं।
क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सिर्फ गोदी मीडिया वही काम करेगी जो बीजेपी कहेगी? ये गोदी मीडिया सोचे, हम क्यों सोचे, हम जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए सड़क पर बैठे हैं। और जनता जब सड़क पर आ जाती है ना, तो सरकार ही नहीं तोड़ देती, वो सरकार की रीढ़ भी तोड़ देती है। ये सरकार को याद रखना चाहिए। इस देश की आत्मा जो है वो किसान है और शरीर नश्वर है, ये समझते होंगे। आत्मा अजर अमर रहती है। तो इस बार बीजेपी से सत्ता वापस ले लेंगे आप? 100% ले लेंगे, प्रदेशों में भी और देश में भी। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, कैसे समन्वय बैठा पाएंगे आप? अभी देखते, बंटवारा होगा। अरे नहीं, अभी देखते जाइए, समय बहुत है, बहुत समय है। और बीजेपी से हम वोट की ताकत में भी जीतेंगे, और जो ये बार बार लठ की चोट हम पे कर रहे हैं, लठ की चोट भी हम नहीं खाएंगे, उसमें भी हम ही जीतेंगे। लठ मारेंगे आप? नहीं, क्यों मारेंगे, लोकतंत्र में हम तो नहीं मार रहे, लेकिन इतना भी नहीं है। संविधान में ये अधिकार दिया हुआ है, अपनी रक्षा के लिए आप शस्त्र उठा सकते हो, और ये बार बार हमें अपनी रक्षा के लिए मजबूर कर रहे हैं। शस्त्र उठाने के लिए? और क्या, आप देखिए क्यों मारे जा रहे हैं, सिरों में लठ क्यों मारे जा रहे हैं, अपनी ही जनता में किस लिए लठ मारे जा रहे हैं? कोई चीज तो हो, आप अपने ही देश का विनाश क्यों कर रहे हो? भाई, ये आपके देश का किसान है, ये खेत में काम करेगा। आप ही के देश का जवान है जो सीमा पर देश की रक्षा करेगा। आप इन्हीं के सिर फोड़ दोगे तो देश कौन चलाएगा, किसके भरोसे सर, एक रहेगा? आखिरी सवाल, महापंचायत में लोगों को क्या समझाने की कोशिश करेंगे आप? वो तो देखिए, आप आइएगा, महापंचायत में ही देखिएगा, बीजेपी की सत्ता लेकिन बिल्कुल वापसी होगी भी सत्ता की इनकी। इनको सत्ता में क्या, देश में नहीं रहने दिया जाएगा, और करनाल का घेराव किया जाएगा। या तो 6 तारीख तक ये एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे और दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे, नहीं तो 7 तारीख को हम करनाल का घेराव भी करेंगे।